नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए। आप सुबह ऑफिस जाने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, व्हीकल डिसेबल्ड। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, न बैटरी खत्म, न कोई खराबी। फिर ऐसा कैसे हुआ? क्या भविष्य में ऐसा संभव है कि सरकार या कोई विदेशी कंपनी एक क्लिक में लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोक दे? क्या चीन की टेक्नोलॉजी या विदेशी सॉफ्टवेयर भारत की ईवी सेक्टर के लिए खतरा बन सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि यह सिर्फ एक कल्पना है, तो हाल ही में दिल्ली से सामने आई खबर देखिए। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें दावा किया गया है कि ब्लूटूथ आधारित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप्स जैसे बैट बीएमएस का दुरुपयोग करके कुछ ई रिक्शा की बैटरी को दूर से बंद किया जा रहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ऐप्स को लेकर कार्रवाई की और गूगल तथा एप्पल को ऐसे कई ऐप हटाने की निर्देश दिए। आज इस वीडियो में हम किसी अफवाह की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और भविष्य में संभावित जोखिमों की बात करेंगे। ईवी सिर्फ गाड़ी नहीं, एक चलता फिरता कंप्यूटर है। दोस्तों, आज की इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले जैसी साधारण मशीन नहीं हैं। इनमें इंटरनेट, जीपीएस, मोबाइल ऐप्स, ओटीए, रिमोट अनलॉक लॉक, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और क्लाउड सर्वर जुड़े होते हैं। यानी आपकी गाड़ी सिर्फ सड़क पर नहीं चल रही होती, वह इंटरनेट से भी जुड़ी हुई है। अगर इंटरनेट से जुड़ी है तो क्या उसे दूर से कंट्रोल किया जा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। कई आधुनिक गाड़ियों में कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट भेज सकती है, कुछ फीचर्स ऑन या ऑफ कर सकती है। अगर कोई गंभीर सॉफ्टवेयर बग हो तो कंपनी अपडेट भेजकर उसे ठीक भी कर सकती है। यानी तकनीकी रूप से कुछ सिस्टम रिमोट तरीके से बदले जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश या सरकार बिना अधिकार सभी गाड़ियों को कभी भी बंद कर सकती है। ऐसा दावा करने के लिए अभी कोई सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर खतरा क्या है? खतरा है साइबर अटैक का। अगर किसी कंपनी के सर्वर हैक हो जाएं, अगर सॉफ्टवेयर में कमजोरी हो, अगर डेटा विदेशी सर्वरों पर निर्भर हो, तो जोखिम बढ़ सकता है। इस वजह से दुनिया भर के देश ऑटोमोबाइल साइबर सिक्योरिटी पर लगातार काम कर रहे हैं। चीन को लेकर चर्चा क्यों होती है? दुनिया की ईवी सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। बैटरी, सेल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स और कई टेक्नोलॉजी कंपनी चीन से जुड़ी हैं। इस कारण डेटा सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर कई देशों में बहस होती रहती है। लेकिन हर चीनी पार्ट्स का मतलब यह नहीं कि वह रिमोट से कंट्रोल हो सकता है। दोनों बात अलग है। अगर भविष्य में सरकार कोई नियम बनाए तो मान लीजिए भविष्य में सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कुछ पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाएं, जैसे पहले कुछ शहरों में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर नियम बने, तो यह नीति का फैसला होगा। यह किसी ऐप से गाड़ियों को अचानक बंद कर देने जैसा नहीं होता। ऐसे बड़े फैसले आमतौर पर कानून, नोटिस और समय सीमा के साथ लागू किए जाते हैं। क्या हमें ईवी खरीदनी चाहिए? यह फैसला आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर आपकी रोज की ड्राइविंग ज़्यादा है, चार्जिंग की सुविधा है, तो ईवी आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन खरीदने से पहले कुछ बातें ज़रूर देखें। कंपनी कितनी भरोसेमंद है, उसका सर्वर नेटवर्क कैसा है, सॉफ्टवेयर अपडेट कितनी सुरक्षित हैं, डेटा कहाँ स्टोर होता है, कंपनी का साइबर सिक्योरिटी रिकॉर्ड कैसा है। भविष्य किसका होगा? विशेषज्ञों
का मानना है कि भविष्य में पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सभी तरह की गाड़ियां कुछ समय तक साथ साथ चलेंगी। कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि जैसे जैसे गाड़ियां इंटरनेट से जुड़ेगी, साइबर सिक्योरिटी उतनी ही महत्वपूर्ण होती जाएगी। निष्कर्ष दोस्तों, डरना समाधान नहीं है, लेकिन जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हर वायरल मैसेज पर भरोसा मत कीजिए। तथ्यों की जांच कीजिए, विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लीजिए और फिर फैसला कीजिए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। याद रखिए, भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक का नहीं बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी का है। अगर आपको लगता है कि भारत में ईवी सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी पर सख्त नियम बनने चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।